अच्छा बच्चों, तो आज हम अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसमें हमें क्या करना है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल टू द नियरेस्ट टेंस इन हंड्रेड्स। अब हमने डेसिमल्स को जो है ना टेंस और हंड्रेड्स तक राउंड अप करना है, मतलब छोटा बनाना है, इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, इसकी तकरीबन वैल्यू जो है वो निकालनी। सबसे पहले ये तो जान लें कि टेंस क्या होता है, या ये हंड्रेड्स, ये THS जो इसके साथ आ रही है ये क्या होता है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इस तरह का एक, मैं इस तरह लिख लूँ फॉर एग्जाम्पल 2, 3 और 4, ये मैंने लिख लिया। तो ये पॉइंट्स के बाद जो आ रहा है, अगर हम 0.2 को इससे अलहदा कर ले, 0.2 को अगर हम इससे पॉइंट को ख़त्म करना चाहे तो पॉइंट की जगह हम 1 लिख सकते हैं और 2 की जगह 0, तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। तो ये मतलब ये टेंस वाला हिस्सा है, नीचे 10 आ रहा है ना, तो ये 10वां हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं 10वां हिस्सा, ठीक है, टेंस। तो ये THS जो इसके साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 10वां हिस्सा, ठीक है। इसका मतलब है 100वां हिस्सा, और फिर थाउजेंड्स का मतलब 1000वां, मतलब ज़रा में इससे सलम से, इस तरह हम पश्तो में इस तरह बोलते हैं। तो ये 10वां हिस्सा है हमारा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं 10वां। इसको हम बोलते हैं 100वां हिस्सा, इंग्लिश में बोलेंगे टेंस HS के साथ, हंड्रेड्स, और इसको बोलेंगे हंड्रेड्स, ठीक है। फिर इसके बाद जो आ रहा है ये होगा थाउजेंड्स, 1000वां हिस्सा। तो इसमें हिस्से हम बना रहे हैं, जो पॉइंट के बाद होते हैं ये इस हिस्सों की शक्ल में होता है, और जिसमें पॉइंट्स नहीं होते वो इसमें हिस्से नहीं होते, ठीक है। अगर हम इस तरह लिखते हैं, हिस्से तो तब बनाए जाते हैं जब पॉइंट्स हो, तो इसको 1 और 2 लिखा जाता है, और 1 और 2 इस तरह हम लिखते हैं। तो जब पॉइंट्स हो तो हिस्से बनाए जा सकते हैं इस तरह। तो ये तो समझ गए ना टेंस और हंड्रेड्स का क्या मतलब है, मतलब 10वां और 100वां और 1000वां इस तरह हिस्से हमने निकालने हैं। तो सबसे पहले इसको 10वें हिस्से तक करना है, तो हम लिखेंगे वैल्यू टू द नियरेस्ट टेंस। पहले ये लिखेंगे वैल्यू टू द नियरेस्ट टेंस। 10वें हिस्से तक हमने इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से सीधे स्टार्ट करेंगे, इसके बाद ये टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। याद रखिए जो हम होल नंबर्स में करते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 10, 100 इस तरह, और जो पॉइंट के बाद सीधा 10 से स्टार्ट हो, ये 10वां 100वां इस तरह जाता है, तो 1 इसमें नहीं होता, ठीक है। तो सीधा 10 से स्टार्ट, ये 10th प्लेस है, ठीक है। अब इसके बाद जो आ रहा है इसको हमने देखना है, 5 है ना, और हमने बताया अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो हम इसको एक बढ़ाएंगे, और ये बाकी जो है ये 0 बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 3.5, ये 5 बन जाएगा, ये इस तरह बन जाएगा 3. एक बढ़ा दिया तो 5 बन गया, और इन दोनों को हम 0 बनाएंगे। लेकिन आप लोग ये याद रख ले कि अगर इसके साथ मैं 100 0 और भी लिख लूँ ना, तो फिर भी ये 3.5 के ही बराबर होगा, मतलब इसके इस तरफ इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर इसके साथ एक 100 0 भी लिख ले तो फिर भी 3.5 का बराबर होगा, तो ये खुद बराबर है 3.5, ठीक है। अगर एक 0 है, 2 0 है, या 4 0 है, या जितने भी हैं इसके बराबर। अच्छा, तो मतलब 0 इसकी इस साइड पे माने नहीं रखती, ठीक है। अब वैल्यू टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, ठीक है। अब 100वां हिस्से तक हमने करना है, 100 हंड्रेड्स। तो 100वें हिस्से तक हमने अब करने हैं, तो इसको अभी मिटाएंगे, ठीक है। आप लोग अगर नोटबुक के में करना चाहते हैं अपने आपके लिए तो इस तरह पेंसिल से कर ले, बाद में मिटा ले, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। बाद में 100वां हिस्सा तो ये टेंस, और ये आ रहा है हंड्रेड्स, ठीक है। तो इसके बाद अब हम देखेंगे, तो इसके बाद आ रहा है 8, मतलब 8 5 से बड़ा है, तो इसको एक बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 6, तो ये बन जाएगा 3.46, और इसको इसके बाद जो आ रहा है ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 3.4, इसको एक बढ़ाएंगे 6 बन जाएगा, उसके बाद जो है 0, लेकिन इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3.46, मैंने बता दिया कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, जितने भी ज़ीरोज़ लगा लें, लेकिन ये कोई असर नहीं रखता।
तो हम इस तरह लिखेंगे। बाज़ दफ़ा क्वेश्चंस में वहाँ पर जो आप लोग देख लेना आंसर्स में, तो बाज़ दफ़ा यहाँ पर ज़ीरो लिख का है, लेकिन हम अगर हम ना भी लिखे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। लेकिन बाज़ दफ़ा बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि वहाँ पर तो ज़ीरो लिखा है आंसर्स में, यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन उस्मान किस तरह है? 1.502। सही से बता रहे, अगर गलत हुआ ना 0.502। अच्छा, तो पहले हम टेंस को कवर करना होगा, टेंस, फिर हंड्रेड्स, थाउजेंड्स का नहीं बता रहे, लेकिन अगर बता रहे तो फिर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आए तो कि हंड्रेड्स भी कर ले तो हंड्रेड्स भी कर ले, थाउजेंड्स तक तो भी कर सकते हैं, कोई तो ये ना मुश्किल बात नहीं है। तो पहले टेंस तक हमने करना होगा, मैं पहले लिख चुका हूँ, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा करना है, हर एक क्वेश्चन के लिए ये चीज़ें लिखनी है, लेकिन यहाँ पर मैं तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो इसके बाद जो आ रहा है ज़ीरो आ रहा है, मतलब ये 5 से छोटा है तो हम इसको बढ़ाएंगे नहीं, ये वैसा के वैसा ही रहेगा, तो 1.5 ही रहेगा, ठीक है। और इसके बाद जो आ रहा है 0 लेकिन ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं, इस तरह चलिए हम लिख ही लेते हैं। बस दफ़ा स्टूडेंट्स को मुश्किल पेश आता है तो के लिए हम लिख लेते हैं 1.5, और इसके बाद 2 आ रहा है तो 2 ज़ीरोस, लेकिन ये बराबर है 1.5 का, इस ज़ीरोस के लिखने का फ़ायदा नहीं है। अब इसके बाद हमने हंड्रेड्स तक करना है, तो मैंने लिखा है वैल्यू टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, तो हंड्रेड्स यहाँ पर हमारे पास इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, हम इस तरफ जाएंगे, ये बात याद रखना। उस होल नंबर्स में हम इस तरफ जाते थे, वंस, टेंस, लेकिन इसमें इस तरफ जाएंगे। अब इसके बाद क्या रहे 2, 5 से छोटा है ना, तो मतलब इसको फिर इस ज़ीरो को बढ़ाएंगे नहीं, ये ज़ीरो ही रहेगा, और इसके बाद जो आ रहे हैं वो भी ज़ीरो बन जाएगा। इसके बाद तो हम लिखेंगे 1.500, तो ये भी 1.5 के ही बराबर है। लेकिन अगर आप आंसर्स में देखना चाहें किताब के आखिर में, तो वहाँ पर इस तरह एक ज़ीरो लिखा है, अगर इसको ना भी लिखे तो ये भी इसके बराबर है ना, इसको लिखने की ज़रूरत क्या है। तो अगर आप वो ज़ीरो लिखना चाहते हैं, अगर ना भी लिखे, इसके साथ मैं 10 ज़ीरो भी लगा दूँ तो फिर भी ये 1.5 की ही बराबर आएगा, तो यही वैल्यू आ रही, ठीक है। अब पार्ट सी क्या रहा है 7. ये लेक्चर्स बहुत से मुफीद रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें। 7.892, ठीक है। तो हम पहले टेंस तक करेंगे, मैं आप लोगों को भी मौका देता, लेकिन वहाँ पर जो है ना लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर चालू है, तो फिर हम खुद ही कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग सिर्फ समझ लें। तो टेंस हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, और इसके बाद जो आ रहा है 9 आ रहे हैं, मतलब 5 से बड़ा है तो इसको हम एक बढ़ाएंगे, ये 8 से बन जाएगा क्या 9, ठीक है। और इसके बाद जो आ रहा है ये दोनों ज़ीरो बन जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं 7.800, ठीक है। इस 8 को बढ़ाएंगे तो 7.900, लेकिन ये तो इसके बराबर है 7.9 के, सॉरी 7 लिखना है 7.9, इस तरह अगर मिस्टेक होती रहती तो मुझे बताया करें। अच्छा, इसके बाद हंड्रेड्स तक करना है, तो हंड्रेड्स का पॉइंट तो यही है, मतलब इसके बाद हम देखेंगे 2 आ रहा है, तो 2 5 से छोटा है, तो छोटा है, इस केस में हम इसको बढ़ाएंगे नहीं, ये वैसा ही रहेगा, और इसको ज़ीरो बनाएंगे जो बाद में आ रहा है, तो हम लिखेंगे 7.890, हंड्रेड्स तक 7.890, लेकिन इस ज़ीरो के लिखने की ज़रूरत नहीं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। जब मैं बार बार बता रहा हूँ कि लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बाज़ लोगों को प्रॉब्लम होता है हमेशा, तो अगर मेरी पहली वाली बात कोई ना सुन ले और इस पर डायरेक्टली जाए और कह दे कि बुक में तो इस तरह आंसर है और सर ने इस तरह लिख लिया, तो क्या हम पर इल्ज़ाम लग जाएगा ना। तो मैं दोनों को बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि ये इसके बराबर ही है, ठीक है। तो बाद लोग वीडियो को बीच से शुरू कर देते तो फिर मसला तो क्रिएट हुआ ना, नहीं इसके बराबर। अच्छा, पार्ट डी कौन सा है? 8.8 नहीं इसमें, ज़रा मुझे दिखाए वो
पॉइंट, ओके 8559 पॉइंट, इसके बाद क्या आ रहा है 496। अच्छा यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा यहाँ पर ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ये बुक वाले, आप लोगों को थोड़ा माइंड के साथ खेल रहा है, अब कुछ दिमाग के साथ खेल रहा है ये बुक वाले। टेंस अगर THS लिखना है मतलब पॉइंट के बाद हमने गिन लेने हैं, ठीक है, हमने इस तरफ कोई हमारा लेना देना नहीं है। अगर इसके साथ ये HS ना होता, ये सिर्फ 10 लिखा होता तो हम इस तरफ गिन लेते, लेकिन HS लिखा है मतलब 10वां हिस्सा गिनना है तो पॉइंट के बाद, इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस पे काम करेंगे पॉइंट के बाद। तो पहले हमने लिखा कि वैल्यू टू द नियरेस्ट 10, तो 10 हमारे पास यही पर टेंस यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद जो आ रहा है 9 आ रहा है, मतलब 5 से बड़ा है, तो इसको एक बढ़ाएंगे 5 करेंगे और ये दोनों 0 बन जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 8559 8559.500 और ये बराबर है किसके, ये 5 लिख ले, 0 ख़त्म कर ले, तो 8.8559.5, तो इस तरह हमने लिख लिया। अब हंड्रेड्स तक, हंड्रेड्स में क्या आ रहा है 9 आ रहा है ना हंड्रेड्स के पॉइंट पर, तो 9 आ रहा है, 9 के बाद 6 है, 6 5 से बड़ा है और इसको हम एक बढ़ाएंगे इस 9 को, तो ये 10 बन जाएगा, तो ये 10 बन जाएगा, 0 यहाँ पे रहेगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये 5 बन जाएगा। इस तरह हम लिख सकते हैं कि ये 4 5 बन जाएगा और ये तो 0, इस तरह 40 बन जाएगा, ठीक है, सॉरी 40 नहीं, ये 4 और 1 50 बन जाएगा, ठीक है। जाहिर ही बात है अगर 49 है तो एक बढ़ा दे तो 50 बन जाएगा ना, 49 को एक बढ़ा दे तो 50 बन गया, तो 8559.49 से बन जाएगा ये 50 और इसको भी 0 बनाए। अब ये भी इसी तरह ही लिखा जाता है, मे भी बुक में इसी तरह आंसर है, लेकिन इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो 8559.5, इसको भी इसी तरह 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा पार्ट ई में क्या बता रहे हैं, 1.8 गलत रहा तो रहेगा मसले 92। अच्छा बस अब हम पुश्तों में भी बात करेंगे फ़न के लिए, ठीक है। तो 1.892 टेंस में पहले हमने करना है, तो टेंस हमारा यही पॉइंट है टेंस, फिर इसके बाद हंड्रेड्स थाउजेंड इस तरह जाते हैं। अगर आपको 10,000 भी याद कर ले तो बता दे तो भी आप लोग कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये इसके बाद 9 आ रहा है, 9 5 से बड़ा है, वही बात है, तो ये बन जाएगा 9 और इसके बाद जो 2 डिजिट्स आ रही है ये 0 0 बन जाएगी। चलिए इस पहले वाले को ज़रा मिटा दें, तो ये दोनों 0 0 बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वैल्यू टू द नियरेस्ट 10 में हम लिखेंगे कि 1.8 सॉरी इसको 8 से 9 बनाएंगे 1.9 और ये दोनों 0, तो ये 1.9 के ही बराबर है, 0 का लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब टेंस में क्या आ रहा है, टेंस की कमी हो रहा है 9, यही आ रहा है ना, सॉरी टेंस में हंड्रेड्स में, तो इसके बाद आ रहा है 2 और 2 तो 5 से छोटा है, मतलब इसको बढ़ाना नहीं है, फिर ये वैसा ही रहेगा 1.89 रहेगा और ये 0 हम बनाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि 1.89 और 0, लेकिन 0 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1.89, 0 को इग्नोर करना चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो ये ई तक हो गया, कितने तक गए हैं वो आप सुमर हो रहे एच, तो एच तक गए हैं और हम ई तो हो गया। अब ई के बाद एफ आ रहा है, एफ क्वेश्चन क्या है 76.256, तो ये हमने क्वेश्चन लिख दिया। नियरेस्ट टेंस तक जाएंगे तो टेंस हमारे पास यही है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है 5, मतलब इसको एक बढ़ाना है, क्योंकि 5 और 0 हमने बताया था कि अगर हो तो बढ़ाना है इसको, तो ये बन जाएगा 3
2 से बन जाएगा 3, तो हम लिख सकते हैं 76.3 और इन दोनों को 0 0 बनाएंगे तो हम लिखते हैं 76.300, लेकिन अगर 0 को हम इग्नोर करें तो फिर ये बराबर है 76.3 का। 0 को हम नज़रअंदाज करेंगे। फिर बाद में ये 5 आ रहा है, टेंस की हंड्रेड्स की जगह पर 5 आ रहा है, तो इसके बाद क्या है 6 से, तो हंड्रेड्स यस 5 से बड़ा है तो इसको एक बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब या तो 67.26 ये 6 बन जाएगा और ये 0, 67.26 और ये 0, और इसको हम इस तरह भी से लिख सकते हैं कि 626 0 को इग्नोर कर लें। अगर बुक में आंसर में यही है तो है, लेकिन हम अपनी मर्जी करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कौन सा आ रहा है, पार्ट जी में है। जी में क्या बता रहे, 6.445। या फाक वाले भी नहीं, इतने क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत क्या है, अगर बंदा समझ लेता है तो फिर ठीक है ना। अच्छा, तो हमने सबसे पहले टेंस तक करना है। टेंस का पोजीशन यहाँ पे है और इसके बाद जो आ रहा है 4 है, मतलब 5 से कम है तो इसको बढ़ाना नहीं है, तो 6.4 ही लिखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। और ये दोनों 0 बन जाएंगे, लेकिन हमने लिख दिए कह दिया कि 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 6.4 ही लिख देंगे, ठीक है, इस तरह। फिर हंड्रेड्स तक करेंगे, तो हंड्रेड्स में हंड्रेड्स यहाँ पर टेंस हंड्रेड्स पे ये जगह आ रहा है 4 है, तो इसको इस तरह हम हाईलाइट कर ले। इसके बाद आ रहा है 5, तो मतलब 5 है तो इसको एक बढ़ाएंगे फिर, तो ये बन जाएगा 5, तो 6.45 इस तरह आएगा, 450, लेकिन अगर 0 ना लिखे तो 6.45 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट जी था। अब हम पार्ट एच पे आ गए। ये लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा इंशाल्लाह, दूसरे क्वेश्चंस फिर अगले लेक्चर में करेंगे। तो एच, पार्ट एच है, क्या बता 2.212। तो हमने पहले वैल्यू टू टेंस तक इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लानी, मतलब तकरीबन बनाने। तो टेंस यहाँ पर पॉइंट्स के बाद जो आ रहा है टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड इस तरह आगे तक जाता है, तो टेंस हमारे पास इस पॉइंट पे मौजूद है। तो इसके बाद जो आ रहा है वो 1 है और 1 5 से छोटा है, तो फिर इसको बढ़ाएंगे नहीं, ये 2 ही रहेगा और ये दोनों जो इसके बाद आ रहा है ये 0 बन जाएगा, तो 2.200 इस तरह लिख सकते हैं, 2.200। लेकिन अगर हम 0 को इग्नोर कर ले तो इसको सीधा 2.2 भी लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर। फिर बाद में हंड्रेड्स तक जाएंगे, तो ये टेंस था, इसके बाद हंड्रेड्स आने वाला है, तो हंड्रेड्स 1 है और इसके बाद जो आ रहा है वो 2 है, 5 से छोटा है, तो 5 से अगर छोटा हो तो इसको फिर बढ़ाएंगे नहीं, ये 1 ही रहेगा, तो 2.21 ही रहेगा और इसके बाद जो आ रहा है ये 0 बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2.21 और ये 0, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 2.21, अगर 0 को हम इग्नोर कर भी लें तो ये इस तरह बन जाते हैं। तो इस तरह सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, इसके बाद कुछ नहीं है ना। अच्छा, अगर वीडियो पसंद आ गए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।